students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers। और आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन में हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म का होता है और जो q है वो यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है। तो अब ये जो हमें 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 दिए हुए हैं, ये जो फॉर्म है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके सिमिलर है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली a जो होता है वो इक्वल होता है bq + r के, वेयर r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। अब यहाँ पर हमें a जो है वो तो गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है वो यहाँ पर हमें गिवन है, b 6 है हमारा एंड b = 6। अब a जो है वो हमने एज्यूम कर लिया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b हमें यहाँ पर गिवन है कि 6 है और रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो ये है कि वो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो सकता है बट वो b से छोटा होगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो आ गई a = b की जगह हम 6 रखेंगे, 6q + r। अब r की कंडीशन जो है वो हमारी हो गई r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b हमें गिवन है 6, तो b से छोटा होना चाहिए। देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो है वो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो a हम निकालने के लिए क्या करेंगे, a = 6q + r में हम r की जगह पर ये जो हमें रिमाइंडर्स हमने यहाँ पर लिए हैं 1 बाय 1 हम इसमें r की जगह पुट करके a की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जो r है वो रखते हैं 0 के इक्वल, देन जो a होगा a = हो जाएगा 6q + 0, r की जगह हमने 0 रखा तो यहाँ से हमारा जो a है वो आ गया 6q। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। इसी तरह से हम r को 1 के इक्वल रखते हैं, r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन a = 6q + 1। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2 but 1 is not divisible by 2, therefore it is an odd positive integer। वो तो एक इवन नंबर है, इवन नंबर को इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन नंबर फॉर्म होता है, बट 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। और इवन नंबर में जब हम एक ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो जो हमें इंटीजर मिलेगा या नंबर मिलेगा वो भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसी तरह से इफ़ r = 2 देन a = 6q + 2। Now 6 is divisible by 2 and 2 is also divisible by 2. Therefore it is an
इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो एक बार हमने यहाँ पर 0 पुट किया, फिर 1, देन 2। अब हम रखते हैं r की वैल्यू 3। इफ़ r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 6q प्लस 3। यहाँ से भी 6 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये एक इवन नंबर हो गया। बट अगेन 3 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो एक ऑड नंबर है। और इवन नंबर एंड ऑड नंबर का जो सम होता है वो एक ऑड पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। देयरफॉर 6q प्लस 3 इज ऑल्सो एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। नाउ 6 इज divisible by 2 but 3 is not divisible by 2, therefore it is an odd positive integer। हम r की जगह पुट करते हैं 4, देन a इक्वल टू 6q प्लस 4। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। divisible by 2, therefore it is an even positive integer। सिक्स क्यू इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर है। इवन नंबर में इवन नंबर हम ऐड करेंगे तो हमें जो इंटीजर मिलेगा वो एक पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। लास्ट, इफ r इक्वल टू 5 then a equal to 6q plus 5। now 6 is divisible by 2 but 5 is not divisible by 2, therefore it is an odd positive integer। therefore any positive integer can be expressed in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5। तो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो 6q प्लस 1 की फॉर्म के हो सकते हैं, 6q प्लस 3 की फॉर्म के हो सकते हैं, 6q प्लस 5 की फॉर्म पे, 6q प्लस 5 की फॉर्म के हो सकते हैं।